हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। तो गाइस, व्हाट इज अप? So today we are going to discuss about one of the interesting topics, how to choose the right courses at IGNO. Guide to choosing the right courses at IGNO. गाइस, हम क्या होता है, हम अपने हिसाब से, अपने निर्णय से, अपने जो रुचि अनुसार, है ना, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इग्नो में। तो हमको एक गाइड दिया जाएगा, एक सिनारियो दिया जाएगा कि हम कैसे एक अच्छा कोर्स अपने लिए इग्नो में चूज करके स्टडी कर सकते हैं गाइस। तो इसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसके बारे में आज देखेंगे। और गाइस, और भी एक आपका एक खुशखबरी है। इसमें इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म का, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाला है, उसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो प्लीज तो प्लीज आप अपने दोस्तों साथ और अपने जो भी रिलेटेड, जो भी जानते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चले। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। गाइस देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऑफिशियल मैसेज गया है, ऑफिशियल नोटिस इनके द्वारा जारी किया गया है गाइस। इग्नो के द्वारा ये 18 अक्टूबर को जारी किया गया है। इनमें ये बताया गया है गाइस कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो का डेट एक्सटेंड होके 27 अक्टूबर 2024 तक हो गया गाइस, क्योंकि साइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी नया साइट भी डेवलप किया गया उनके द्वारा, तो उनका जो है रिपेयर करके, उनका मेंटेनेंस करके अभी पूरा उसमें उस साइट में फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की जाएगी गाइस। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक की वजह से और साइट ना चलने की वजह से वो अपना फॉर्म पूरा सबमिट नहीं कर पा रहे। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिए हैं। विदाउट लेट फीस है 27 अक्टूबर 2024, है ना। ओके गाइस, 7 दिन और बढ़ा दिए। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फी भरोगे विथ लेट फी 1100 रुपये, तो 28 अक्टूबर से आपका भरना चालू हो जाएगा और वो 3 नवंबर 2024 तक चलेगा गाइस। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो गाइस, हमारा अब टॉपिक में आते हैं। हमारा गोल्स क्या है? एक हमारा जो इंटरेस्ट होता है कोई भी एक इग्नो के कोर्स को चूज करने में, तो उसका हमारा क्या अपना राइट डिसीजन होना चाहिए कि हम कोर्स को एक राइट डिसीजन वे में चॉइस कर सकें। ओके गाइस, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आइडेंटिफाई योर करियर गोल्स एंड इंटरेस्ट। अपना करियर गोल्स के इंटरेस्ट के अनुसार हमको आइडेंटिफाई करना है। एक्सेस योर इंटरेस्ट एंड पैशंस। Consider field that intrigue you. You are aligned with your talents, whether it's education, science, art, social science or technology. ओके गैस, आपके इंटरेस्ट जो है, जहां आपको अच्छा लगता है, और आपका पैशन जो है, हाँ, वो काम आपको करते कभी बोर नहीं लगता। आप उसको काम को जितना भी आपसे करा लो आप वो करोगे। तो ऐसा टाइप का काम जो है आप उस अपना एजुकेशन सेक्टर में भी ढूंढते हो, उसी चीज के बारे में पढ़ना का आपका मन रुचि रहता है। तो उस चीज को अपना एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, रुचि ढूंढिए, है ना, जिसमें आपका पैशन है उसको ढूंढिए। उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। करियर एस्पिरेशन। Think about where you want to be in the future. If you are aiming for a specific job, ensure the course content and program will provide you with the relevant skills. अब आपके जॉब के अनुसार जो भी है उसके कोर्स सेलेक्ट करना है गाइस, है ना, उसका करियर बनाना है आपको आगे में। तो उस जॉब के अनुसार तो उसका जो कोर्सेस होता है, उसका जिस कोर्स में उसके बारे में पढ़ाई जाती है, आपको उसको चॉइस करना है और अपना जो है अपना करियर जो है ब्राइट करना है गाइस, और उसी के हिसाब से आपको कोर्स चुनना रहता है। Course specialization. Choose programs with specialization option that suit your long-term goals like environmental science, management, social work and law, etc. इसमें आपको
प्रोग्राम जो है चूज करना है, जैसे कि सूट योर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक इन्वायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, सोशल वर्क एंड लॉ एसेट्रा। तो आपका जो भी है लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस में जाना चाहते हैं या मैनेजमेंट एमबीए करना चाहते हैं ना गाइस, मैनेजमेंट आपको बिजनेस करना है या कुछ अच्छे बड़े फैक्ट्री में जाना, वहाँ का मैनेजमेंट स्किल सीख के, तो ये सब चीज आपको इग्नो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अनुसार अपने करियर का जो भी गोल्स है उसको डिसाइड करना होता है गाइस। ओके, तो ये उसके बारे में बताया गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस अंडरस्टैंड द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन, है ना। प्रोग्राम स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम टाइप में क्या है, इग्नो ऑफर्स ए वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, डिप्लोमा प्रोग्राम 1 to 2 years, बैचलर डिग्री 3 years, मास्टर्स डिग्री 2 years एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। तो ये सारे प्रोग्राम इग्नू जो है प्रोवाइड कराता है गाइस। Flexible learning, choose based on how much time you can dedicate to the study while balancing work or personal commitment। आपका जो है फ्लेक्सिबल लर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा देखिए कि आप क्या है अपना फ्लेक्सिबल टाइम में उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आप एक बैलेंस लाइफ ले जी सके, कि आपको अपना बैलेंस वर्क भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं कि उसमें, ताकि आपका जो लर्निंग हो फ्लेक्सिबल हो। तो उसके हिसाब से आपका अप्रोच में उसको लाना चाहिए गाइस, है ना। मॉड्यूलर अप्रोच, अब आपका मॉड्यूलर अप्रोच आ गया। इग्नो अलाउस स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट, है ना, एक्यूमुलेट क्रेडिट्स थ्रू मॉड्यूलर प्रोग्राम। यू कैन स्टार्ट विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और ग्रेजुअली मूव टू द हायर क्वालिफिकेशन। तो यानी कि आपको जो है अपना जो क्रेडिट्स है उसको अच्छा से बनाकर चलना है। आपको क्रेडिट जो है अच्छे मार्क्स लाके उसको अच्छा से बना के चलना है, जिसको क्या बाद में आपको डिप्लोमा और ग्रेजुअली मतलब हायर एजुकेशन और पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि एमए बीटेक कर लिया तो एमटेक करना चाहेंगे, है ना, पीएचडी करना चाहेंगे। तो ये सब चीज आप आगे करना चाह रहे हैं तो आपको अपना जो है जो भी स्टूडेंट्स को क्या है अपना पढ़ाई अच्छा करना है, जिससे क्रेडिट्स अच्छा आएंगे, जिसे वो एक्यूमुलेट एक जगह स्टोर करके वो मॉड्यूलर प्रोग्राम्स के थ्रू वो अपना अप्रोच को सुधार सकते हैं गाइस। ओके गाइस, और ये उसके कैसे स्टार्ट होगा, अपना क्रेडिट्स कैसा आएगा, स्टार्ट बाय द डिप्लोमा, ग्रेजुअली मूव टू द higher education। Okay guys, I hope you understood। Review the course content and syllabus, course objective and curriculum. Visit the IGNO website to download the prospectus and syllabus of various courses. Make sure that curriculum is relevant to the modern industry standard and your personal aspiration। तो आपका कोर्स स्टडी क्या है, आपको उसके सिलेबस के अनुसार आप उसको देख सकते हैं, आपके कोर्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। आप उसका करिकुलम पूरा पीडीएफ पढ़ के रख लेंगे, है। और करिकुलम क्या है, वो मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के होना चाहिए। और पर्सनल एस्पायरेशन, यानी कि जो कोर्स होता है वो क्या करिकुलम जो कि आपके मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के होना चाहिए, है ना। जो पूरा अभी जो मॉडर्न तरीके से नया सिलेबस आया है या नया कुछ उसमें एड ऑन हुआ है, तो उसमें मॉडर्न स्टडी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में ऐड हुआ हो, और उनका जो पर्सनल क्वालिफिकेशन है, पर्सनल एस्पायरेशन है, वो भी जो है इसमें पूरा हो सके। यानी कि आपका जो पर्सनल एस्पायरेशन है ना, एस्पिरेंट आपका जो उसको इग्नो का परीक्षा जो देना है ना, तो उसमें आपको सिलेबस अच्छा से चूज करना होगा, है ना, ताकि वो लेटेस्ट रहे और आपको पढ़ने में आसानी हो। इलेक्टिव्स एंड द स्पेशल कोर्सेज, लुक एट द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इलेक्टिव्स और एड ऑन कोर्सेज विद इन योर प्रोग्राम। तो उसमें कुछ एक फ्लेक्सिबल सोर्सेज लाएंगे, हम सोचे हैं उसमें एड ऑन कुछ करेंगे। वो क्या है, आपको कोर्सेस में इलेक्टिव करके चॉइस करना होगा, है ना, जिसमें आप इलेक्टिव हो और अपने प्रोग्राम में उसको चूज करके आपके रुचि अनुसार उसको चूज कर सकते हो। इंडस्ट्री रेलेवेंस, सम प्रोग्राम लाइक दोस इन द आईटी मैनेजमेंट, सोशल वर्क एसेट्रा आर मोर स्किल बेस्ड। एंश्योर द करिकुलम इंक्लूड्स practical application or internship if that is important for your career goals।
तो कोई प्रोग्राम जैसे कि आईटी मैनेजमेंट सोशल वर्क में क्या है, स्किल बेस्ड होता है गाइस। ओके, तो उसमें क्या है, आपका जो करिकुलम है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इंटर्नशिप दोनों दिया जाता है। उसमें देखना है कि आपके करियर गोल्स के लिए कौन सा अच्छा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छा है कि इंटर्नशिप अच्छा है, वो आपके अनुसार जो है आप उसके अनुसार देखेंगे गाइस। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। Check eligibility and admission requirement, educational qualification, verify whether your prior qualification meet the eligibility criteria for your desired program। अब क्या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए क्या गाइस आपका डिजायर्ड क्राइटेरिया रहता है। ओके, डिजायर्ड क्राइटेरिया के मार्क्स में वो लाई कर रहा है कि नहीं, उसके अनुसार उसके एडमिशन होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी होगी गाइस। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट, सम प्रोग्राम्स में रिक्वायर एंट्रेंस एग्जाम like MBA, B.Ed or specific experience level at certain diploma or professional courses guide। Minimum marks criteria for some courses there might be cut off percentage from where previous education है ना। मिनिमम मार्क्स क्या है, कोई क्राइटेरिया रहता है पासिंग का, उसके द्वारा दिया जाता है गाइस। एज लिमिट्स एंड प्री रिक्वेसाइट, while IGNOU does not have strict age limits, some specialized programs may have prerequisite in the term of age and work experience। तो एज लिमिट किसी में है किसी में नहीं है। Look at the job prospects and further study opportunities। मतलब आपका जो है जॉब प्रोस्पेक्ट, यानी कि आप जॉब किसमें करेंगे उसके अनुसार आपको अपना जो भी है सब्जेक्ट को चूज करना है ना, ताकि आप उसमें एक प्रबल विद्यार्थी बन सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक BCA, MCA, MBA और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्सेज आर जॉब ओरिएंटेड, एक्सप्लोर द जॉब मार्केट एंड सेक्टर दैट रिकॉग्नाइज द IGNOU डिग्री। ओके गाइस, तो IGNOU के डिग्री में जो उस सेक्टर में आप जाना चाहते हो है ना, उस सेक्टर में उसका अपना एग्जाम फॉर्म चॉइस करके परचेज कर सकते हैं, या फिर अपना एग्जाम फॉर्म में उस सब्जेक्ट को आप अपना फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं गाइस। अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर स्टडीज, मेक श्योर दैट कोर्स यू चूज कैन सर्व एज स्टेपिंग स्टोन फॉर हायर एजुकेशन सच एज परस्यूइंग एन MPhil और PhD, दैट्स ए लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, पढ़ लोगे ताकि आप एक अपर स्टडीज कर सकते हो आपके इंटरेस्ट अनुसार। प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन, सम प्रोग्राम्स लाइक लॉ, teaching or management are recognized as relevant program bodies ensuring credibility and job readiness। ओके गाइस, इसमें क्या है, आपका प्रोग्राम जो है B.Ed हो गया है ना, PGDC CJ हो गया और मैनेजमेंट हो गया। इसमें क्या है, एक रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज है जिसमें एक जॉब का जो है क्रेडिबल होता है, मतलब कि आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा ताकि एक जॉब आपका रेडीनेस आए। ठीक है गाइस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर तय करता है कि आपका इमेज कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, और आपका जो है थिंकिंग स्किल कैसा होना चाहिए। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। Understand the learning methodology and resources, self-learning mode, IGNOU distance learning model requires self-discipline and independence। Course material will primarily be available online at mailed study material, interactive component, check for programs that offer support like online classes, discussion forums and video lecture and mentor guidance। तो यानी कि आपको ये चीज सेल्फ लर्निंग मोड मिल सके, इंटरेक्टिव कंपोनेंट मिल सके, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क मिल सके। कंसीडर द वेटेज गिवन टू द असाइनमेंट, टर्म एंड एग्जाम एंड प्रोजेक्ट वर्क, स्पेशली इन प्रोग्राम लाइक सोशल वर्क मैनेजमेंट एंड IT। ये सब असाइनमेंट और सोशल प्रोजेक्ट वर्क आपके सब्जेक्ट अनुसार दी जाती है गाइस। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। X is the final फाइनेंशियल कंसिडरेशन। कोर्स फी, आपका कोर्स फी होता है अफोर्डेबल होता है, फीस डिफर अक्रॉस प्रोग्राम, सच टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक MBA, MCA और PGD प्रोग्राम might have
हायर फीस, उनकी जो फीस होती है वो हायर होती है। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, इग्नो ऑफर्स स्कॉलरशिप टू बी रिजर्व कैटेगरी SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। लुक इनटू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और फी रिइंबर्समेंट और डिस्काउंट। तो स्कॉलरशिप के अनुसार भी आपको एडमिशन मिल जाती है, और गवर्नमेंट के सेक्टर्स में है उसके स्कीम अनुसार वो जो है आपका जो है इसमें फाइनेंशियली हेल्प हो जाता है उस सेक्टर का जिस सेक्टर में आप कोर्स लेना चाहते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, वाइल कोर्स मटेरियल्स आर ऑफन इंक्लूडेड, you may need to budget for additional resources like books or software, especially for IT professional and courses। तो IT प्रोफेशनल के लिए बुक्स और सॉफ्टवेयर लेना बहुत जरूरी है गाइस। Regional centers support and accessibility. Regional centers and study centers, they are defined where the IGNOU has given the study center. Ensure that there is nearby regional study center that offers a study for your chosen program. This is a particularly important for assignment, exam or only practical components। तो अपना रीजनल सेंटर जो है कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है स्टडी सेंटर जो है आपका जो इग्नो एग्जाम कंडक्ट करेगा उसका पूरा असाइनमेंट्स और जगह दिया गया है, इसमें आपको सबमिशन कराना है, बस आपको बताया जाएगी। लाइब्रेरी एंड रिसर्च रिसोर्सेज, सम इग्नो स्टडी सेंटर हैव लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज यू कैन एक्सेस फॉर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम लाइक एमफिल एंड PhD। कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फॉर योर स्टडीज। अब गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं flexibility in completing the course, credit accumulation। IGNOU allows you to accumulate credits over time, providing a flexibility for those who cannot study full time। तो उनके लिए flexibility लेके आए हैं, इसमें जो full time नहीं पढ़ सकते वो उसमें बैठ पाएंगे। credit accumulation, extend time frames of programs at IGNOU offer extended duration for completion within 5 years instead of standard 2, which is ideal if you are working or have personal committee। Okay guys, तो इसमें आपका वही बता रहा है कि कोर्स कौन कितने साल के होते हैं, कितना फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, उसमें कितने कमिटमेंट होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके गाइस, अब रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रोग्राम, अब रेपुटेशन भी हो और रिकॉग्निशन भी हो प्रोग्राम में, तो यूजीसी एंड डीसी रिकॉग्निशन एंश्योर दैट द कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल विच एंश्योर द नेशनल एंड इंटरनेशनल वैलिडिटी। तो इसमें क्या यूजीसी और डीईसी से आपका जो कॉलेज या आपका कोर्स है जो है एलिफेटेड है गाइस। ओके गाइस, उसके अनुसार आपको कोर्स चूज करना है। एलुमिनी फीडबैक, लुक फॉर रिव्यूज और कनेक्ट विद एलुमिनी फॉर द कोर्स टू गेज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट एंड जॉब प्रोस्पेक्ट। तो उसमें आपको क्वालिटी उभर के आती है गाइस। ओके, आपको ऐसा फीडबैक मिलता है ना, उसके अनुसार आपको चॉइस करना है। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व PDF की जरूरत हो तो प्लीज इस दिए गए नंबर पर कॉल बैक कीजिए, हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट करेगी, या फिर मैसेज कर दीजिए, है ना, हमारी टीम आपको जरूर आप मैसेज प्रोवाइड कराएगी गाइस। ओके गाइस, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू गाइस। ओके, जय हिंद गाइस, पढ़ते रहिए गाइस।